टीवी पे तो हरगिज ये तस्वीरें नहीं चली हैं, अखबारों में भी इसका कोई मेंशन नहीं और पूछा जाता है विपक्ष कहाँ है, वेयर इज आवर ऑपोजिशन। कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। बेगैरत और शर्मनाक रवैया रहा हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तथा कथित मेलोडी मीडिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic. क्या नरेंद्र मोदी के पास ऐसे एडवाइजर हैं जो उन्हें बता सकें, जो आम जनता की नब्ज पर जिनका हाथ है? जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भाजपा चुनाव के बाद चुनाव जीत रही है। एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य हो तो ये गया है कि अब भारत के 80% हिस्से पर इसी भगवा ताकत का ही कब्जा है। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए, विरोध की आवाज़ें इतनी मुखर हो रही हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है कि जिस तरह से चुनाव में जो विपक्ष की आवाज़ें हैं उनको सप्रेस करने, दबाने की जो कोशिश हो रही है, सत्ता का जो पूरा कब्ज़ा हो गया है, इसमें विपक्ष और विरोध की आवाज़ नए सुर, नए तरीक़ा, नए रंगबू, नए शक्ल सूरत में उभर कर सामने आ रही है। और इसी तरीके से हमारे सामने कॉकरोच जनता पार्टी का उदय होते हुए हम देख रहे हैं। हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, मैं और आप। और इसी दौरान देखिए आप कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। और मुझे ये कहते में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि बेगैरत और शर्मनाक रवैया रहा हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तथा कथित मेलोडी मीडिया, जो सिर्फ और सिर्फ दिखाती है नौटंकी, थिएटर, आम जनता के मुद्दों से उसका कोई लेना देना नहीं है। पूरे तरीके से ब्लैकआउट हुआ। राहुल गांधी की जो ये फौज, जिसने राजस्थान में जाकर 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में जाकर वहाँ नीट के मुद्दे पर और जो हमारा युवा है उसके रोज़गार के मुद्दे पर, उसकी शिक्षा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हो सकता है ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हो, नहीं देखी होंगी आपने, तो कम से कम टीवी पे तो हरगिज़ ये तस्वीरें नहीं चली हैं, अखबारों में भी इसका कोई मेंशन नहीं। और पूछा जाता है विपक्ष कहाँ है, वेयर इज़ आवर ऑपोजिशन। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नरेंद्र मोदी का तो कोई बदल ही नहीं है। इन तस्वीरों को आप ये देखिए। और अगर ये भी कहा जा रहा है फिलहाल इन तस्वीरों के बाद भी कि ये क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक नई जो पार्टी बन के उभर रही है, एक नया, मैं कहूँगी एक सुगबुगाहट या एक तिलमिलाहट या एक तरह की छटपटाहट जो हमारे युवा में है, उसके एक नुमाइंदगी के तौर पर, उसके एक आईने, एक रिफ्लेक्शन के तौर पर अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी दिख रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये विपक्ष की जगह ना घेर ले, वो विपक्ष की जो बची कुछा जो स्पेस है ऑपोजिशन का उसको ना घेर ले? क्या इसलिए विपक्ष सड़कों पर आ रहा है? मैं तो कहती हूँ कि इसमें अच्छा ही है ये मुकाबला हो। इससे अच्छा कि मुस्लिम विरोध का, इससे अच्छा कि बहुसंख्यकवाद का, इससे अच्छा कि संप्रदाय यानी कि जो हमारा संविधान है उस विरोध की राजनीति हो, कंपेटिटिव कम्युनलिज्म की राजनीति हो। मैं चाहती हूँ कि विपक्ष में और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियाँ आएँ, लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्पेस को घेरने की कोशिश करें। तो अगर ये भी कहा जा रहा है कि असुरक्षा की भावना से घिरी हुई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी, नई पार्टी को शक है कांग्रेस को कि सारा स्पेस वो ना घेर ले, तब भी मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत ही प्लेजेंट बाय प्रोडक्ट है अगर ये उससे भी पनपा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसमें नारा लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार में पेपर बिकता है, हर बार युवाओं का भविष्य लुटता है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद दोतासरा, उन्होंने उनके नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ऑनलाइन जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भी कर रही है। तो शानदार बात है, एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है, एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है। दोनों जगह जो हैं यहीं पर लोकतंत्र की लड़ाई ऑनलाइन भी लड़ी जाएगी और ऑफलाइन भी लड़ी जाएगी। और सीधे तौर पर सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, आम युवा परेशान है और किसी भी तरीके से किसी भी चुनाव को जीतने को एक कोई बैरोमीटर या पैमाना बनाकर नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है ये वो वक्त है, अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती या उस राज्य की मुख्यमंत्री होती जहां ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, या जिस राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स बन गए हैं,
जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके, तो सीधे तौर पर मेरी रातों की नींद हराम हो गई होती। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के पास ऐसे एडवाइज़र हैं जो उन्हें बता सकें, जो आम जनता की नब्ज़ पर जिनका हाथ है? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या वो इस बात को समझते भी हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी है। मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। अब जब छात्र, एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं देती, डर से चलती है वो, और हम डरने वालों में से नहीं हैं। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हमको मिल जाता। अब ये देखना है इस वक्त कि ऑनलाइन दबाव और ऑफलाइन दबाव, इन दोनों प्रेशर्स के बावजूद क्या कोई कान पर जूं रेंगती है इस सरकार के या नहीं। क्या ये सरकार वाकई आम जनता की आवाज़? मैं तो कहती हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए, कांग्रेस पार्टी को एक तरफ आप किनारे कर भी रहे, तो पहली बात तो मुझे उम्मीद ये है कि चाहे दबाव के तहत ही सही, ये वही राहुल गांधी हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चले थे लोकसभा चुनाव से पहले, जिन्होंने, मैं कहूँगी, सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी थी। उन्होंने आम लोगों तक पहुँचा, मीडिया को उन्होंने किनारे करके कि मीडिया हमें आम आदमी तक पहुंचने में रोक लगा रहा है, रुकावट है, ये कोई मीडियम नहीं है बल्कि एक रुकावट है, एक बैरिकेड है। उन्होंने खुद आम लोगों तक वो पहुंचे थे। तो ये वही राहुल गांधी, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर छा रहे हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि राजस्थान से शुरू जरूर हुआ है ये पूरा मामला, लेकिन राजस्थान पे ख़त्म नहीं होगा। दो और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जिनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो ये कि इन तमाम मेलोडी, जो हमारा न्यूज़ का पूरा साइकिल है, जो ये मेलोडी मीडिया है, ये आपको कभी नहीं बताएगा कैसे जो पूरे तरीके से, मैं कहूँगी, एक कॉम्प्रोमाइज़ जो विदेश नीति है हमारी, वो बार बार देखने को मिल रही है, बारहा देखने को मिल रही है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि विदेश नीति से जुड़े हुए फैसले आखिर ले कौन रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया और मुझे लगता था इस बात की तो खबर भी नहीं लगती अगर ऑपोजिशन इसको नहीं उठाता। इस ट्वीट को आप देखिए और इस बाइट को भी आप सुनिए, जिसमें जयराम रमेश कह रहे हैं कि 10 मई 2025 को शाम 5:30 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा की थी। और अब वो ये कह रहे हैं कि फिर एक साल बाद वही हुआ है। रूबियो ने सबसे पहले ये ऐलान किया है कि जो रॉड्रिग्स हैं अगले हफ्ते भारत आने वाली हैं, वेनेजुएला की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो। और ये तब हुआ जब भारत और वेनेजुएला दोनों में से किसी ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की। वेनेजुएला की अगर नेता आने वाली हैं भारत, तो ये बात तो वेनेजुएला और भारत के बीच तय होनी चाहिए थी। इसमें मार्को रूबियो क्या कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। किसी ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, लेकिन बाद में पता ये चला कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति को अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन अफ्रीका में इस दौरान इबोला वायरस के फैलाव की वजह से ये कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये बयान जारी किया गया वहाँ मार्को रूबियो के ज़रिए। सवाल ये है कि भारत की विदेश नीति को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री के पास और क्या सरप्राइज़ बाकी हैं, यानी कौन ये तय कर रहा है कि आखिर होगा क्या। तो ऐसे दौर में जब हमारी विदेश नीति पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा हो या हमने रूस के मामले में देखा हो या ईरान और इजराइल की जंग के मामले में देखा हो, जहां मोदी जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण यहाँ पर देते हैं देश में, और जब विदेश नीति की बात आती है तो वो एक शब्द भी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बोल पाते। ऐसे दौर में आप ये देखिए, मैं ये धार की तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ और ये बयान आपको मैं सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें आप ये देखिए वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले।
हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। ये सुन लिया आपने। तो ये धार से ये आ रही है वीडियो जिस पे कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है कि ये क्या पुलिस अधिकारी हैं जो इस तरह से मुसलमानों को धमका रहे हैं, या ये भाजपा के नेता हैं। ये बिल्कुल एक तरह से एक पॉलिटिशियन की ज़बान है, एक नेता की ज़बान है। धार मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ पे भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद, जिसमें रातों रात हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि 700 साल पुरानी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। और खबर ये आ रही थी, सुगबुगाहट थी कि क्या कुछ मुसलमान वहाँ जुमे के रोज़ नमाज पढ़ना चाहते थे और इसलिए ये पुलिस अधिकारी साहब उनको इस धमकी भरे भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो भी खबर आ रही थी, कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना ये पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या ये भाषा एक पुलिस अधिकारी की होना चाहिए। मैं वापस मुद्दे पर लौटती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिस तरह से अलग अलग और भी कई शहरों से खबरें आ रही हैं, रोहतक मेरे पास से उन खबरों की और उस वीडियो की मैं तस्दीक नहीं कर पाई, इसलिए आप तक नहीं वो दिखा पा रही हूँ, लेकिन कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले लोग और भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने छोटे बड़े मुद्दों को सामने रख के। तो क्या ये विरोध की और एक तरह से गुस्से की एक नई तस्वीर के तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टी या एक ऑनलाइन डिजिटल कैंपेन उभर कर आ रहा है? मैं भी देखती हूँ, आप भी देखिए।